दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी रहस्यमयी कहानियां हैं। कई लोगों ने इसको महसूस किया है तो कई लोगों ने खुद देखने का दावा भी किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल, भूतों का होना या न होना हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता यह है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां भूत प्रेत को लेकर बात होती रही है। ऐसी जगहें तो सैकड़ों की संख्या में हैं, परंतु यहां हम आपको दुनिया की 10 ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप रोमांचित तो होंगे ही, लेकिन आपके इससे रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। नंबर 10, हाईगेट कब्रिस्तान, इंग्लैंड। ये कब्रिस्तान है वैम्पायर्स का अड्डा, जहां पिशाच पीते हैं शवों का खून। जो लोग इस कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हैं उन्हें कई बार यहां आत्माएं तो दिखी ही हैं, साथ ही वैम्पायर्स भी दिखे हैं। इन्हीं में से कुछ किस्से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां वैम्पायर वर्ष 1970 में देखा गया था। इस वैम्पायर को 2 स्कूली छात्राओं ने देखा था। ये दोनों छात्राएं अपने स्कूल से घर आ रही थीं और जिस वक्त ये कब्रिस्तान से गुजर रहे थे उस वक्त शाम हो चुकी थी और हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। इन छात्राओं को अचानक एक आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इधर उधर नजर घुमाने पर इन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में एक विशालकाय आदमी बैठा हुआ था जो कब्र के अंदर से शव निकालकर उसका खून पी रहा था। ये दृश्य देख छात्राएं बुरी तरह से घबरा गई थीं, जिसके बाद वह वहां से जैसे तैसे भाग निकली। इस घटना के 1 हफ्ते बाद एक और मामला सामने आया। इस समय पर एक प्रेमी जोड़े को वैम्पायर दिखाई दिया। इस प्रेमी जोड़े का कहना था कि वह इस कब्रिस्तान के तीसरे गेट से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उनकी ओर आ रहा है। अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर इस प्रेमी जोड़े द्वारा यह जरूर बताया गया कि वो कोई इंसान जैसा नजर नहीं आ रहा था और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, जिसके बाद वो प्रेमी जोड़ा वहां से भाग गया। इस तरह की कई घटनाएं हाईगेट कब्रिस्तान में घटी हैं। कुछ लोगों ने इन घटनाओं को देखा और वह बच गए। वहीं इनमें से कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनके साथ ये घटनाएं घटी होंगी, लेकिन वो किसी को बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचे होंगी। इसी कब्रिस्तान में कार्ल मार्क्स की कब्र भी मौजूद है, जिसके लिए ये कब्रिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है। नंबर 9, मोंट क्रिस्टो, ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान है। इसका कारण यह है कि यहां एक महिला की आत्मा रहती है जो अपने पति को बहुत प्यार करती थी। पति की मृत्यु के सदमे के कारण मिसेस क्रॉली अपने घर में ही रहने लगी। वह 23 सालों में सिर्फ 2 बार ही अपने घर से बाहर निकली थी। उसके मरने का किसी को कुछ भी पता नहीं चला। आज जब भी कोई उस घर में उसकी बिना इजाजत के जाता है तो वह उसे अपने घर में घुसने नहीं देती, पर जब कोई उस घर में घुस जाता है तो विशेषकर उसके कमरे में वह हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। सभी घर की लाइटें अपने आप जलना और बंद होने लगती है। जो लोग उसके कमरे में गए हैं वह सभी लोगों का कहना है कि जैसे ही वह उस कमरे में दाखिल होते हैं तो उनकी सांस अपने आप बंद होने लगती है, लेकिन कमरे से बाहर आने पर वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नंबर 8, एडिनबर्ग का महल, स्कॉटलैंड। यह महल देखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक है, क्योंकि इसके आसपास की जगह भी देखने में बहुत सुंदर और शांतिमय है। लेकिन इस सुंदरता के बीच मृत लोगों की आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। जब अमेरिका में प्लेग की बीमारी फैली थी तो सभी पीड़ित लोगों को इसी स्थान पर रखा गया था। उन सभी पीड़ित लोगों का इलाज भी किया जा रहा था, पर सभी लोगों की यहीं पर मौत हो गई थी। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों को भी इसी जगह पर रखा गया था। उस जगह पर प्लेग के वायरस होने के कारण वह भी बीमार हो गए, जिससे वह सभी पीड़ित लोग भी मारे गए थे। मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहां घूमती हैं। कुछ लोग यहां कुत्तों की आत्माओं के होने की भी बात करते हैं। नंबर 7, स्क्रीमिंग टनल, ओंटारियो, कनाडा। स्क्रीमिंग टनल का रहस्य सभी कहानियों में सबसे ज्यादा भयानक है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस टनल में कई दर्दनाक हादसे हुए जिनमें मौतें भी हुई थीं।
कहानी यह है कि इस टनल के पास एक घर होता था जिसमें एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। एक दिन इस घर में आग लग गई। इस दौरान लड़की घर में अकेली थी। हवा का रुख तेज होने की वजह से आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की चपेट में लड़की भी आ गई और वो किसी तरह घर से भागने लगी। उसे लगा कि टनल में पानी होगा जिसमें कूदकर वो अपनी जान बचा लेगी। जब वो लड़की टनल में कूदी तब वो सीधे जमीन पर गिर गई क्योंकि टनल में पानी नहीं था और वो सूखी थी। लड़की आग से घिरी हुई थी और वो बुरी तरह से चीख रही थी। इस चीख को सुनकर लोग वहां पर आ गए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी से कहा जाता है कि इस लड़की की आत्मा इस टनल में भटकती है। रात के समय वह इस टनल में दिखाई देती है, जो जलती हुई लोगों से पूरी रात मदद के लिए चिल्लाती है। नंबर 6, एंशिएंट रैम इन इंग्लैंड। इस इमारत को कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है, जो पूरी तरह से आत्माओं के कब्जे में है। जब भी लोग इस इमारत को देखने जाते हैं तो यहां से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे सुनने वाला डर जाता है। एक बात और है कि इस घर में बदबू के साथ साथ असाधारण चीजें भी मिलती रहती हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह पर जादू टोना करने वाले लोगों की हत्या करते थे और बच्चों की बलि देते थे। नंबर 5, ओहियो यूनिवर्सिटी, अमेरिका। इस यूनिवर्सिटी के ज्यादातर हिस्सों को हॉन्टेड माना जाता है। ब्रिटिश सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च यह मानती है कि ओहियो यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। विल्सन हॉल नाम की एक लड़की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई थी। उसके सभी दोस्त उसे चुड़ैल मानते थे। वह लड़की अपने खून से हॉल की दीवारों पर असाधारण और रहस्यमयी कहानियां लिखने के बाद मारी गई। वहीं कुछ ऐसा मानते हैं कि यहां उन खिलाड़ियों की आत्माएं घूमती हैं जो एक हादसे में मारे गए थे। कभी कभार उन खिलाड़ियों की बास्केटबॉल खेलने की आवाज सुनाई देती है। नंबर 4, आइल ऑफ वाइट। इंग्लैंड में दक्षिणी तट पर स्थित आइल ऑफ वाइट बेहद डरावनी जगह है। बताया जाता है कि यह ऐतिहासिक जगह भूतिया कहानियों के लिए जानी जाती है। बताया जाता है यहां हर साल अन्य जगहों से भूत आकर इकट्ठा होते हैं। अगर आपको भूतों से मिलना है तो इस जगह पर जा सकते हैं। नंबर 3, टॉवर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। लंदन में घूमने के लिए सबसे डरावनी पर्यटन स्थलों में से एक टॉवर ऑफ लंदन है। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारों सहित कई अन्य लोगों को टॉवर में मार दिया गया है और उनके भूत आज तक उस जगह को सता रहे हैं। स्थानीय लोगों और गार्डों का मानना है कि उन्होंने राजकुमारी जेन ग्रे और एनी बोलिन के बिना सिर वाले भूतों को देखा है। महल में यातना और फांसी का एक क्रूर इतिहास है। एनी बोलिन के पति हेनरी 8 ने मृत पैदा हुए बेटे के जन्म के बाद उसका सिर कलम करने का आदेश दिया। तब से उसकी आत्माएं टॉवर में भटक रही हैं और वह टॉवर में सबसे लोकप्रिय भूतिया आकृति है। एक और विभत्स कहानी सैलिसबरी की काउंटेस की है। मचान पर अपना सिर रखने से इनकार करने के बाद उसे जल्लाद ने मौत के घाट उतार दिया। कई आगंतुकों ने जगह की यात्रा के दौरान टॉवर पर दिल दहला देने वाले दृश्य देखे हैं। नंबर 2, फर्न हिल होटल, भारत। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई होटल भूतिया जगह भी हो सकता है, लेकिन हां, यह सच है। ऊटी में स्थित फर्न हिल होटल को फिल्म राज की शूटिंग के दौरान हुई कुछ असामान्य घटनाओं के बाद एक हॉन्टेड स्थान घोषित किया गया था। जब इस बॉलीवुड हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, एक दिन क्रू शोर से जाग गया। ये शोर होटल की पहली मंजिल से थे और संकेत दिया कि फर्नीचर को स्थानांतरित किया जा रहा था। जब उन्होंने रिसेप्शन से संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद था और उन्हें बाद में पता चला कि होटल में पहली मंजिल नहीं थी। इस घटना के सुर्खियों में आने के बाद होटल को बंद कर दिया गया और इसे भूतिया घोषित कर दिया गया। नंबर 1, हॉन्टेड वेडिंग ड्रेस की कहानी। कहा जाता है कि पेंसिल्वेनिया के अल्टूना में ऐतिहासिक बेकर मैंशन में इसके पिछले मालिकों की आत्माएं भटकती हैं। इसकी सबसे सक्रिय आत्मा एना बेकर की है, जिसे अपनी शादी से पहले एक दुखद और हृदय विदारक क्षति का सामना करना पड़ा। आज तक कई लोग दावा करते हैं कि उसे वह शादी की पोशाक याद आती है जो कभी उसकी थी। बेकर हवेली की किंवदंतियां। 1840 के दशक के मध्य में धनी आयरन मास्टर एलियास बेकर ने पेंसिल्वेनिया के अल्टूना में अपने सपनों का घर बनाने के लिए
वास्तुकार रॉबर्ट कैरीलॉन्ग जूनियर को काम पर रखा। दशक के अंत तक 28 कमरों वाली 3 मंजिला हवेली, जिसे बाद में बेकर हवेली के नाम से जाना गया, अपने मालिकों के लिए तैयार थी। इलियास और उसकी पत्नी हेट्टी, 2 बेटे डेविड और सिल्वेस्टर और एक बेटी अना 1849 में घर में आ गए। 1851 में 28 वर्षीय डेविड बेकर ने सारा टुथिल से शादी की और घर से बाहर चले गए। दुखद रूप से अगस्त 1852 में अपनी बेटी के जन्म के 2 सप्ताह बाद डेविड की न्यूयॉर्क में एक स्टीम बोट दुर्घटना में मृत्यु हो गई। डेविड के शव को दफनाने के लिए सितंबर में बेकर मैंशन में लाया गया था, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण जमीन बहुत सख्त हो गई थी। इलियास ने अपने बेटे के शव को वसंत तक तहखाने के बर्फ के कमरे में रखा, जब तक कि परिवार अंततः उसे दफनाने में सक्षम नहीं हो गया। 1854 में इलियास के स्वामित्व वाले एलेगेनी फर्नेस में अपने पिता से मिलने के दौरान एना बेकर की मुलाकात एक स्टील वर्कर से हुई और उसे उससे प्यार हो गया। हालांकि वह अब 18 वर्ष की हो गई थी, एना ने अपने परिवार से रोमांस को गुप्त रखा, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता अपने एक कर्मचारी के साथ उसके रिश्ते पर रोक लगा देंगे। अगले 2 वर्षों तक एना का रिश्ता फलता फूलता रहा। दोनों एक दूसरे को गुप्त पत्र भेजते थे और जब भी इलियास काम पर देर तक रुकता था तो कुछ पल साथ बिताते थे। ज्यादा समय नहीं बीता जब अना के बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अना ने एक खूबसूरत शादी की पोशाक चुनी और दोनों ने शादी करने की योजना बनाई, लेकिन इलियास के गुस्से से बचने के लिए उन्होंने राज्य छोड़ने की भी योजना बनाई। लेकिन इलियास को अपने एक अन्य कर्मचारी से गुप्त संबंध के बारे में पता चला और उसने तुरंत अना के प्यार को निकाल दिया और उसे धमकी दी कि अगर वह कभी अल्टूना वापस लौटा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इलियास ने अना को बताया कि उसने क्या किया है और उसे उसके खोए हुए प्यार के साथ संवाद करने से मना किया। उसने उसके कमरे की तलाशी ली और जितने भी पत्र उसे मिले छीन लिए और उन्हें आग में फेंक दिया। अन्ना का दिल टूट गया और वह गहरे अवसाद में गिर गई। शादी की पोशाक। एना के पास रिश्ते की याद दिलाने के लिए केवल एक ही चीज बची थी, वह थी शादी की पोशाक जो उसने चुनी थी। इसके बाद कई वर्षों तक एना ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, कभी कभी खाने या किसी से बात करने से इनकार कर दिया। अंततः 1864 में इलियास बेकर का निधन हो गया और आना ने इसे अपने पूर्व मंगेतर को खोजने के अवसर के रूप में देखा। दुर्भाग्य से जब तक वह उसे मिली उसकी दूसरी शादी हो चुकी थी और अब उसका एक परिवार भी था। इससे आना गहरे अवसाद में डूब गई और उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उस समय से किसी ने भी उसे केवल 3री मंजिल पर उसकी खिड़की से उसकी झलक के माध्यम से देखा। नौकरानियों ने दावा किया कि जब उसका परिवार घर पर नहीं होता था तो वह उसे अपनी शादी की पोशाक में अकेले नाचते हुए देखती थी, लेकिन जैसे ही वह किसी के आने की आवाज सुनती थी तो वह भाग जाती थी। रात में उन्होंने उसके कमरे से उसकी हृदय विदारक सिसकियां गूंजने का दावा किया। 1907 तक बेकर परिवार के बाकी सदस्य गुजर चुके थे और आना 3 मंजिला हवेली में अकेले रहती थी। 1914 में आना बेकर का निधन हो गया और फिर इसके बाद से शुरुआत हुई हॉन्टेड वेडिंग ड्रेस की कहानी। कहते हैं कि आज भी आना को उस वेडिंग ड्रेस को पहने देखा जाता है घूमते हुए। बेकर मैंशन को अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है और आना की वेडिंग ड्रेस को एक शीशे के ताबूत में रखा गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।